हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल आपके? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आइए इस श्रृंखला को शुरू करें। लेक्चर नंबर 4 क्लास 10th का। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 में हम लोगों ने रियल नंबर डिस्कस किया। रियल नंबर के जो सारे क्वेश्चंस थे समराइज किए और इसको डिस्कस किया। आगे आने वाली वीडियोस में भी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में जैसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ऐसे ही आगे आपके क्लास के 10th की जितनी भी सारे चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें लेंगे। मैनी क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग समराइज करेंगे। सारी चीज़ें लेकर के आपके लिए आया हूँ मैं। और आप लोग को यहाँ से 10th की जो पढ़ाई है मैथमेटिक्स की, वो कम्प्लीटली तो नहीं कह सकते, लेकिन मोर देन जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए ताकि आप लोगों को रेगुलर इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, रेगुलर इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें, और ताकि आपका जो सब्जेक्ट के प्रति जो एक तो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो, और सेकेंडरी चीज़ आपका जो मार्क्स गेनिंग वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्लास 10th में आ चुका है, आपको इसमें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। आइए इस श्रृंखला को आगे शुरू करें। लेक्चर नंबर जो हमारा 4 है क्लास 10th का, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हुए चैप्टर नंबर 2 मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर लिया है। पॉलिनोमियल चैप्टर क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 हम लोगों ने रियल नंबर्स का बहुत अच्छे से ब्रीफ थ्योरी, कई सारे क्वेश्चंस उसको 1, 2, 3 तीनों लेक्चर में देखे थे। आप प्रीवियस सारी वीडियोस में जाकर के भी देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग लेक्चर 4 पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या चीज़ें पॉलिनोमियल्स के इस क्लास 10th में है। क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी अगेन पॉलिनोमियल चैप्टर आया है। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर्स क्या है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्या है पॉलिनोमियल चैप्टर में? फाइंड द, ये क्वेश्चंस पे हम लोग बाद में जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पॉलिनोमियल चैप्टर में आने क्या वाला है। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको सिंपली यहाँ से ये आने वाला है कि जो आपको एक तो ग्राफ आएगा, ग्राफ में आपको ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। सेकेंडरी चीज आपके पास जो आने वाली है उसमें ये है कि आपको एक तो फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। एक क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड आएगा। एंड द थर्ड वन इज द पार्ट जिसमें आप लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। एक ये थर्ड पार्ट आपके लिए ये वाला आने वाला है। ओके, तो कुछ ब्रीफ थ्योरी इस तरीके की है इस चैप्टर की। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी बन के आते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए इस श्रृंखला से जुड़ें, इस वीडियो से जुड़ें, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की नॉलेज जो है, थोड़ी सी डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ नॉलेज है, एनसीईआरटी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस जो हैं आप लोग कर चुके होंगे आई थिंक सेकंड चैप्टर के, और इसके जो मोर देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आपके लिए मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। वीडियो को बहुत अंततः ध्यान से बिल्कुल कंप्लीटली उसको देखें ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपरली चैप्टर की ढंग से थ्योरी पार्ट पता चल सके। और अगर थ्योरी पार्ट आपको पता चल गया तो क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। ओके, आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करें। पॉलिनोमियल क्या है? पहली बात तो पॉलिनोमियल एक ऐसा वेरिएबल और ऐसा नंबर जिसको सम अप करें तो हम लोग क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। इसी तरीके से क्या है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मैं पहले क्वेश्चन से ही यहाँ से शुरू करता हूँ इस चैप्टर को। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी, और इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, जो एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो कितना दे रखा है, x इजिकल्स टू क्या दे रखा है बेटा, x इजिकल्स टू 2 दे रखा है। अगर ये x इजिकल्स टू 2 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर 2 की यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, इसने क्या बोला है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, यहाँ पर 2 है, तो इसने बोला है कि फाइंड करके बताओ कि इसमें जो p की वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर वो क्या होने वाली है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि p की वैल्यू क्या होगी। ओके, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p की वैल्यू में क्या करता हूँ, 0 के इक्वेट, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस का p और इजिकल्स टू में 0। दैट मीन्स p इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस p, तो 4 प्लस 6 इजिकल्स टू प्लस p इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो दैट मीन्स सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि p इजिकल्स टू वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस 6 उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 10। सिंपली आपको क्वेश्चन समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े।
ये देखो क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। हम लोग सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे तो उससे क्वेश्चन हमारे नहीं सॉल्व होंगे। हमको क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करना है और मैं अपने चैनल पे भी यही चीज़ करने वाला हूँ कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन आ जाएँ, जिसमें जो मोर देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आ जाएँ, और जितने थोड़े से टास्क जिसमें आपको लगता है कि नहीं हम लोग सॉल्व नहीं होगा, वो सारे पार्ट भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, सिंपली आइए देखिए इस क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है, दोनों अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। क्या है बेटा, जीरोस। ओके, और इससे क्या बोला है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 सिंपली। और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है। ओके, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो उसने बोला है कि राइट द पॉलिनोमियल। सिंपली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों वैल्यूज गिवन है तो इसका मतलब क्या करना है आपको। सिंपली ध्यान से समझना कि सॉल्व कैसे करना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, 6 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4 है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ओके, सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना है, 6 है, यहाँ पे रख दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 6x और प्लस ये कितना है अल्फा इंटू बीटा 4 है, हमने रख दिया यहाँ पर। तो इसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी वो क्या बन गई, अल्फा, और यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा और बीटा दोनों क्या है बेटा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अल्फा प्लस बीटा पहले से गिवन था, अल्फा इंटू बीटा भी गिवन था। इसने पूछा क्या हमसे, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछें तो आपके लिए इक्वेशन तैयार है, डायरेक्टली आपको यही अप्लाई करनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की क्या मेथड है, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो जो दे रखा है, इफ 1 0, ध्यान से समझना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 0 इसमें क्या दे रखा है बेटा, 1 0 दैट मीन्स क्या दे रखा है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 प्लस रूट 3। अब 2 प्लस रूट 3 का क्या मान ले हम लोग, अल्फा मान लेते हैं। क्या मान ले, अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता है ना जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा, एंड सेकंड वन इज द बीटा। ओके, तो अब क्या हो गया, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज, ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, जीरोस हो गया, राइट द अदर जीरो। अदर जीरो मीन्स क्या बोला इसने कि बीटा की वैल्यू भाई निकाल के बताओ, निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब क्या करना है, सिंपली देखो, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इजिकल्स टू, नहीं पता कुछ भी, बस ये इसकी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी दे रखी होती है हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक मेथड लगाते हैं कि हमको ये पता होता है कि सम ऑफ जीरोस, दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस का b अपॉन a के बेटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल बेटा, c अपॉन a के। अब मैं पूछूं आपसे माइनस b अपॉन a क्या, तो सर हमको थोड़ी पता माइनस b अपॉन a क्या है, कैसे पता करेंगे। अब पहले तो ये आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर ये क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन मीन्स क्या हो गया, अब यहाँ से आप कंपेयर करो इसको किसके साथ में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। अब बताओ a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू क्या है, यस सर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। b की वैल्यू क्या है सर, b की वैल्यू -4 है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दी हमने। c की वैल्यू क्या है सर, c की वैल्यू 1 है। ओके, डन है, क्लियर। अब क्या करेंगे आप लोग, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। अब माइनस b अपॉन a मीन्स कितना हो गया, b की वैल्यू कितनी है, -4। अब -4 मीन्स कितना हो गया, ये -4 अपॉन में 1, तो दैट मीन्स कितना आया बेटा, 4 आ गया। क्या आ गई वैल्यू, 4 आ गई। अगर ये 4 आ गई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा 4 के इक्वल है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बोलो, एक तो दे रखा है जीरो, दूसरा जीरो फाइंड आउट करना है, कैसे निकालें, सिंपली देखिए ध्यान से, ध्यान से समझना।
ओके, अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। ओके, अब 4 के इक्वल है तो क्या करें हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं यहां से इस इक्वेशन को। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया बेटा? 4 के इक्वल। ठीक है, 4 के इक्वल है। अब बताओ अल्फा की जगह क्या रख देंगे हम लोग? यहाँ पे रख दिया मैंने, क्या रख दिया बेटा? 2 प्लस रूट 3। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 रख दिया सर। अब बीटा भी रख दिया। बीटा तो पता नहीं है वैल्यू, जो वैल्यू पता नहीं है उसके बारे में तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते डायरेक्टली। अब बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? यहाँ से 4 हो गया। ठीक है सर, आ गया समझ में। बीटा इज इक्वल्स टू क्या करें अब? 4। अब ये प्लस की वैल्यू उधर गई तो किसकी हो गई? -2। अब माइनस का रूट 3। अब बताओ यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2 किया कितना आ गया? 2 आ गया। और 2 माइनस कितना हो गया? रूट 3। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस रूट 3। मीन्स अदर जीरो इज व्हाट? अगर कोई पूछे आपसे अदर जीरो क्या है तो सर 2 माइनस रूट 3 होगा। अब क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। एक अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा क्या हो गया? ऐसे 2 माइनस रूट 3। ओके, क्लियर है? समझ में आ गई बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के, बड़े सिंपली समझ में आ गया होगा आपको। एक जीरो दे रखा था बेटा, एक जीरो दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा। यहां से हम लोगों ने क्या किया? इक्वेशन से फाइंड आउट किया। कौन सी इक्वेशन सर? इक्वेशन कौन सी है? ये रही, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो a की वैल्यू कितनी हो गई सर? 1 हो गई। ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो गई? -4 हो गई सर। c की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस रूट 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। अब पूछा क्या है इसने? जस्ट वेट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, ठीक है सर, फाइंड आउट करके बता देते हैं। k की वैल्यू क्या निकालनी है? इसने क्या बोला कि k की वैल्यू निकाल करके बताओ। अगर एक जीरो जो है वो कितना है? माइनस का 4 है। दैट मीन्स क्या हुआ बेटा यहाँ पर? सिंपली अगर एक जीरो क्या दे रखा है? -4 दे रखा है। अगर एक जीरो -4 है तो इसने बोला कि k की वैल्यू क्या होगी। तो अब क्या करें हम लोग? पहली बात तो इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2k प्लस का 2 और इजिकल्स 2 पता नहीं क्या होगा। ओके, और एक जीरो जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? मीन्स x की एक वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? माइनस का 4 दे रखी है। अगर x की वैल्यू एक क्या दे रखी है? -4 दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। ठीक है, -4 का स्क्वायर -4 -2k प्लस का 2। अब ध्यान क्या रखना है? देखो ध्यान से, ये 2k प्लस 2 है ना। 2k प्लस 2 का मतलब क्या हो गया? ये अगर यहाँ से 2k प्लस 2 जो है, अगर इसको अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन क्या होने वाले हैं बेटा? चेंज होने वाले हैं। अगर साइन चेंज होंगे तो सिंपली क्या हो गया? -4 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? सर -4 का स्क्वायर कैसे बताएं? -4 का स्क्वायर स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 4 हो गया। माइनस का क्या कर दें? 2k और ये प्लस का 2। अब माइनस का क्या हो गया? माइनस का 2 बराबर क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। क्यों 0 के इक्वल क्यों किया सर? 0 के इक्वल इसलिए किया क्योंकि ये क्या बोला है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर कोई वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के बराबर होती है तो हम लोग वैल्यू को किसके इक्वेट कर सकते हैं? 0 के। ओके, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया सर? 20 हो गया। 20 माइनस 2 कितना हुआ सर? 18 हो गया। 18 माइनस 2k कितना हुआ सर? बराबर 0 हो गया। अब क्या किया हमने? 16 और 4 को प्लस किया तो 20 आया। 20 में 2 को माइनस किया तो कितना आ गया? 18 आया। 18 में से 2k को माइनस किया तो कितना आ गया? बराबर 0 आया। तो यहाँ से सिंपली क्या हो गया? 2k बराबर माइनस का 2k। ओके, प्लस का 18 उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का 18। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 18/2। और 18/2 का मतलब क्या होता है? k की वैल्यू क्या आ गई? 9। आंसर इज क्या आ गया बेटा? आंसर क्या आ गया इसका? 9 आ गया। ओके, सिंपली समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन थे, समझ में आ गए होंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन देखो, पहले वाला जो क्वेश्चन था वही है, देख लेते हैं इसको भी। इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और ax स्क्वायर रखते हैं इस वैल्यू के अंदर। इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर
माइनस का 3 इंटू ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालनी है इसमें, a निकालनी है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालनी है। अब आपको एक जीरो तो दे रखा है बेटा, तो एक जीरो क्या दे रखा है सर, ये रहा, क्या दे रखा है यहाँ पर, वन। एक वन क्या है, वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो a इंटू कितना हो गया, वन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कितना हो गया, a माइनस वन इंटू वन माइनस का वन बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है, वन है। तो अब a की वैल्यू तो a हो गई, क्योंकि वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। माइनस का 3 इंटू ए कितना हो गया, 3a, और 3 इंटू माइनस वन कितना हो गया, प्लस का 3, कितना हो गया बेटा, प्लस का 3, और यहाँ से क्या हो गया, ये माइनस का 1 बराबर में 0। सर अब क्या करें, अब क्या करना है, a माइनस 3a को माइनस करो तो कितना आ गया, माइनस 2a, और प्लस का 3 माइनस का 1 करो तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज द कितना हो गया, प्लस का 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 2a प्लस 2, तो यहाँ से क्या करें, माइनस 2a को रहने दो, प्लस 2 को ट्रांसफर करो, कितना हो गया, माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो a बराबर क्या आ गया, 2/2। तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा आंसर, 0। नहीं, 0 क्यों आएगा, 2/2, सेम नंबर, आंसर क्या आ जाएगा, 1। ओके, क्लियर है। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1। आंसर इज कितना हो गया यहाँ से, a इज इक्वल्स टू 1। एक बार वापस समझा देता हूँ, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस का 1। अब क्या करना है आपको, सिंपली जहां क्या बोला है इसने, 1 क्या है हमारा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो जहां जहां x है वहां क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया, 1 रख दिया। अब 1 रख दिया तो वैल्यू किसके इक्वेट हो जाएगी बेटा, 0 के इक्वेट, ठीक है। अब 0 के इक्वेट हो गई तो जो a इंटू 1 का स्क्वायर, बच्चे डाउटफुल हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो a इंटू 1 का स्क्वायर 1, और a यहाँ से 3 इंटू ए माइनस वन 3a, और 3 इंटू 1 कितना हो गया, प्लस का 3, सिंपली। अब माइनस का 1 आ गया। अब बताओ a माइनस 3a कितना होता है, हमको पता है माइनस 2a होता है, प्लस का 3 माइनस का 1 कितना होता है, यहाँ से 2 होता है, प्लस का 2 ट्रांसफर किया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 है इजिकल्स टू माइनस 2, a की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 2/2, आंसर इज 1। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए। एक तो फैक्टर और दूसरी आती है बात जीरोस की। ओके, फैक्टर और जीरोस का मतलब आपको सबको समझ में आ गया कि फैक्टर का मतलब भी इजिकल्स टू 0 होता है, और जीरोस का मतलब भी इजिकल्स टू क्या होता है, 0। अब इसने क्या बोला है, फैक्टर बोला है, क्या बोला है, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ से, सर फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई वैल्यू दे रखी है x प्लस ए, तो x प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, x प्लस ए सर हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। अगर 0 के इक्वल हो रहा है तो x की वैल्यू किसके इक्वल, माइनस ए। अब x की वैल्यू अगर माइनस ए आ गई तो इस इक्वेशन को कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रख देते हैं सर, ठीक है, इसके अंदर रख दो। 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में माइनस ए प्लस का 5 इंटू सर कितना लिखे, माइनस ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, माइनस ए। क्या है x की वैल्यू, माइनस ए। अब बराबर में कितना लिखें सर, 10 लिखें, क्योंकि 10 दे रखा है, ठीक है, रख दिया। अब 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 2a, तो अब ये प्लस है। अब प्लस का मतलब क्या करना पड़ेगा सर, इसका प्लस को क्या करेंगे, माइनस बना देंगे। क्यों बनाया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2a स्क्वायर माइनस का क्या हो गया, 5a बराबर 10। ओ सर 10, ये तो कट जाएंगे दोनों, क्यों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, और दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। वैल्यू सेम, प्लस माइनस क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो 2a स्क्वायर कट गया, माइनस 5a बराबर कितना हो गया सर, 10 हो गया, ठीक है। तो a की बराबर क्या हो जाएगा, 10/5, और ये कितना हो गया, -5 के टेबल से कितनी बार कटेगा, तो ये 2 टाइम कट जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई कितनी, a इज इक्वल्स टू माइनस का 2, और हमको यही निकालनी थी कि a की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस का 2। सिंपली क्या किया हमने, जो फैक्टर है, जो जीरोज हैं, उस वैल्यू को क्या करते हैं, इसके अंदर पटक देते हैं। उसके अंदर पटकने के बाद में जो वेरिएबल बचता है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, इसको कहाँ रहने देते हैं, LHS पार्ट में। अगर LHS पार्ट में रहने दिया तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, माइनस का 2। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या दे रखा है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1/2
एंड कितना दे रखा है यहाँ से -1/2 एंड -3 और रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने पहले ही दूसरे क्वेश्चन में बता दिया था तुमको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी निकालने के लिए क्वेश्चन आए सिंपली आपको क्या करना है, आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा। सर हाँ बताया तो था आपने, अब करेंगे कैसे, अब अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, क्या ये रहा, सम का मतलब क्या होता है बताया ना हमको, क्या होता है सम का मतलब प्लस होता है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, अल्फा प्लस बीटा सर -1/2 के इक्वल, ये तो पता चल गया, पर अल्फा इंटू बीटा का क्या करें सर, ये दे रखा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है -3, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -3, दोनों वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू आ गई तो करना क्या, इसके अंदर रख दो, ठीक है इसके अंदर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा -1/2x और प्लस का कितना हो गया, प्लस का हो गया -3। क्यों हुआ -3 सर, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था प्रोडक्ट -3 दे रखा था। अब क्या करें सर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, अगर एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने क्या रहने दिया, अगर एक्स स्क्वायर रहने दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 1/2x और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर ये तो नीचे कोई वैल्यू आ रही है, अब नीचे वैल्यू जब भी आए तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सिंपली 2 का क्या कर लो बेटा एलसीएम ले लो, इजिकल्स टू किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो। जब 2 एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, सही है क्या, नहीं माइनस का 3 कैसे लिख दिया सर, क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 2 का तो आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका क्यों नहीं किया, इसका भी तो करेंगे क्योंकि नीचे दोनों के नीचे क्या है 1 1 है, तो 2 3 जा कितना हो गया बेटा 6 हो गया, क्या हो गया 2 3 जा 6 हो गया। अब बराबर में क्या है 0 है, अगर ये 2 इसके पास जाएगा इस 0 के पास तो इक्वेशन को क्या बना देगा 2 स्क्वायर प्लस x माइनस का 6। फाइनल आंसर इस क्या हो गया। अगर कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, तो आप क्या बताओगे 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यही बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोला है राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बार बार वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार क्वेश्चन आने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन बार बार आ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने तुमको रटवा दिया कि रटवाने का मतलब क्या हुआ कि आपको कैसे निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आएगी, यही आएगी हमेशा, यही आएगी, समझ में आ गई बात। अल्फा और बीटा का मतलब क्या होता है, दोनों जीरोस। अब दोनों जीरोस तो नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है सम ऑफ होज 2√3 एंड द प्रोडक्ट इज 2। अगर ये दोनों वैल्यू बेटा गिवन है तो सिंपली आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक निकालना है, ठीक है निकाल देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे तो कुछ रखना नहीं है, वही की वही आएगा। अब माइनस बताओ, यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा कहाँ दे रखा है, ये रहा 2√3, ठीक है 2√3। प्रोडक्ट क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, कितना दे रखा है सर 2 दे रखा है, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख देंगे बेटा 2√3 रख देंगे, ठीक है रख दिया सर, इंटू में क्या कर दिया x कर दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखें सर, अरे वही रखेंगे ना जो दे रखा है, प्रोडक्ट क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो क्या रख दिया हमने 2 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 x प्लस 2, क्या हो गया बेटा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस का 2। ओके सिंपली समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अरे सर ये तो हमने बहुत पहले भी कर रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सर आसानी से कर देंगे हम लोग, तो बिल्कुल करो अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो और देखो फिर सही किया है कि गलत किया। पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टार्ट से एंड तक, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 बराबर किसके कर देंगे 0 के, ठीक है कर दिया 0 के इक्वल।
क्यों कर दिया सर? क्योंकि वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिट से क्या करोगे? वैल्यूज निकालोगे। अब बताओ दो नंबर ऐसे कौन से जिसको मल्टीप्लाई करने पर 5 आए? मल्टीप्लाई करने पर 5 नहीं, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। कौन सा नंबर? 6 नंबर, मतलब लास्ट वाला नंबर। अभी यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए अगर होता तो कुछ और सोचते। ये कितना है? 6 आना चाहिए। अगर ये 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। करें कैसे सर? कर लेंगे, अभी कर देंगे। देखो क्या इक्वेशन है, कैसे बनानी है इस इक्वेशन को? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। क्या किया मैंने? दो नंबर कौन कौन से ढूंढे ऐसे? 3x और 2x। कितना ले लिया? 3x प्लस 2x प्लस का 6। क्या ले लिया बेटा? 3x प्लस 2x और प्लस का 6। क्या ले लिया यहां से? अब ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करोगे? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या करें? 3x, फिर तो वापस वही बन जाएगा। करना क्या पड़ेगा? ध्यान से समझना इसको सिंपली। अब बताओ मुझे पहले दो से कॉमन क्या दिख रहा है? x दिख रहा है सर, ठीक है, x कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा सर? तो x प्लस 3 बच गया, ठीक है सर। प्लस का बताओ इन दोनों से कॉमन क्या? 2 आ गया। x प्लस कितना हो गया? 3 आ गया। अब बताओ इन दोनों से पूरी वैल्यू से कॉमन क्या दिख रहा है? तो x प्लस 3 दिख रहा है और ये कितना दिख रहा है? x प्लस 2 दिख रहा है। अब बताओ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 क्या मल्टीप्लाई कर दे? अरे मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस यही आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना, जीरो के इक्वेट करो। अब जीरो के इक्वेट किया तो सर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -3 आ जाएगी, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। एक को क्या मान लेंगे? अल्फा, दूसरे को क्या मान लेंगे सर? बीटा मान लेंगे, ठीक है बेटा। अल्फा और बीटा दोनों आ गए। जब अल्फा और बीटा आ जाए तो काम खत्म। अब क्या करोगे? अल्फा और बीटा आने के बाद में अल्फा प्लस बीटा करो और अल्फा इंटू बीटा करो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्योंकि इसने बोला है ना जीरोस और कोएफिशिएंट का आपको क्या करना है? यहाँ पर क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई भी करेंगे, देखो ध्यान से। -3 प्लस माइनस का 2। अब -3 -2 मतलब कितना हो गया? -3 इंटू -2 कितना हो गया बेटा? यहाँ से 6 हो गया। कितना हो गया? 6 और ये 5 आ गया। अब वेरीफाई करना। वेरीफाई कैसे करें सर? वेरीफाई का मतलब क्या होता है? वेरीफाई का मतलब होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला या आइडेंटिटी जो तुमको बताई होगी। क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके इक्वल? -b अपॉन a के। b का मतलब सर क्या होता है? a का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसका? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है a की वैल्यू। किसकी वैल्यू? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है a की वैल्यू। मतलब कितना हो गया? 1। कोएफिशिएंट ऑफ x होता है b की वैल्यू, ठीक है सर। तो क्या हो गई? 5 हो गई। कोएफिशिएंट ऑफ, अब कोएफिशिएंट तो है नहीं, क्या करें? इसको क्या मानेंगे? कांस्टेंट टर्म। कौन सी टर्म? कांस्टेंट टर्म। c बराबर कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। एबीसी तीनों आ गए। सिंपली अब आगे सोल्व करो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है सर? क्या करें अल्फा प्लस बीटा का? अल्फा प्लस बीटा का क्या कर दें? -b अपॉन a। इसका क्या होता है? c अपॉन a। अब बताओ -b अपॉन a का मतलब सर क्या होता है? -b अपॉन a का मतलब होता है बेटा -5 अपॉन 1 मीन्स क्या हो जाएगा? -5। अल्फा इंटू बीटा का सर क्या करें? c अपॉन a। c कितना है? 6 है और a कितना है? 1 है। तो 6 अपॉन कितना हो गया सर? 1 हो गया, तो 6 आ गया। अब बताओ ये -5, ये कितना आ गया? 6 आ गया। ये -5, ये 6। बताओ क्या वेरीफाई हो गया? क्या सिंपल है, हो गया वेरीफाई। बस यही तो करना होता है, यही तो करना है। अगर ये कर लिया तो नंबर पूरे पक्के, एक भी नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ गई बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो अगेन वापस वही क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अब तो कंठस्थ और रटा हुआ हो जाना चाहिए कि नहीं सर ये तो कर ही लेंगे ऐसे क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आया नहीं छोड़ेंगे, सारे करके आएंगे, सारे करके, एक भी नहीं छोड़ेंगे। क्या करना है? द sum and product of the zeros of the quadratic polynomial are 2 and -15। सम कितना है? सम का मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा क्या है? 2 है। क्यों है? क्योंकि सम दे रखा है। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? -15। रख दी दोनों वैल्यू। अब करना क्या है? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है सर? अरे अभी तो बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स और प्लस का माइनस का 15। अब क्या करोगे? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस का 2x कर दो, प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -का
15। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, ये क्या बन गई सर? ये तो बन गई ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही तो पूछा है क्वेश्चन में, और पूछा क्या? यही तो पूछा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, बता दी हमने, एक्स स्क्वायर होगी, माइनस का 2x होगा, माइनस का 15 होगा। क्लियर? आगे बात समझ में? ये आपका क्या है? आंसर है। क्या है ये? आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन वही क्वेश्चन है। मैं देखो आज का चैप्टर जो तुम्हारा है उसमें ये क्वेश्चन तो फाइनल हो गया, ये तो तुमको आना ही चाहिए। ओके, एक दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या दे रखा है? निकालना है, और द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सम का मतलब अगेन क्या बेटा? अल्फा प्लस बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या होते हैं? बार बार अल्फा बीटा क्यों बोल रहे हो आप? ये होते हैं जीरोस। क्या होते हैं? जीरोस। ये क्या होते हैं? जीरोस। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस। किसी भी इक्वेशन की कोई ऐसी वैल्यू जिसके अंदर अगर हम लोग रख दें तो वैल्यू किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर। किसके बराबर? जीरो के बराबर। ओके, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है सर? जीरो दे रखा है। ठीक है, हो जीरोस। फंस गए, देखो फंस गए। क्या दे रखा है? हो जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है अल्फा। अल्फा मतलब क्या है? अल्फा कितना है? जीरो है। अब बीटा कितना है सर? बीटा तो 5 है। अब तुम बोलोगे कि सम और प्रोडक्ट का मतलब क्या सर? अब देखो इसने क्या बोला है? द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस, जीरोस का मतलब क्या हो गया? जीरोस तो क्या दे रखा है? जीरो दे रखा है एक तो, और दूसरा क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। अब करे क्या सर? कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा करो। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? 0 प्लस 5 के इक्वल। सर किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल हो गया। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल सर? अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 5 के इक्वल। किसके इक्वल हो गया सर? 0 के इक्वल हो गया। अब कोई पूछे आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ बेटा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5x है सर। ठीक है, 5x लिख दिया। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है? 0 हो गया सर, 0 कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। क्या बन गई इक्वेशन? सर ऐसी इक्वेशन भी होती है क्या? अरे बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? एक्स स्क्वायर माइनस 5x के बराबर। तो इसको क्या करेंगे? जीरोस निकालने के लिए बराबर क्या करोगे? 0 करोगे। अब बताओ x कॉमन आ गया कि नहीं आ गया? x माइनस 5 बराबर 0। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। सर ये तो सेम सेम आ गया। अरे हाँ, इधर घुमाओ कान की, इधर घुमाओ, दर्द तो होना ही होना है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और हमारे यहाँ से क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 3, 2, 1, 4 ये भी कंप्लीट हो चुका। लेक्चर नंबर 5 में अगेन कई सारे क्वेश्चंस के साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कई सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे रेगुलर चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों का नॉलेज 100% डिफरेंशिएट होगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझोगे। और एक बात की गारंटी है कि अगर जिसने ये लेक्चर अटेंड कर लिए उसके 100 में से ज़्यादा नहीं लेकिन 90 प्लस तो पक्के, मतलब पक्के। अगर स्टार्ट से एंड तक के सारे देखता है, अगर सारे क्वेश्चन ढंग से सोल्व कर लेता है, तो कहीं भी कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, कहीं भी कोई वीडियो में कोई भी तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन का ऐसा कोई पार्ट नहीं छूटेगा जो तुमसे नहीं होगा। सारे क्वेश्चन तुम लोग अटेंड करोगे, आराम से 100% अटेंड करोगे, ताकि आप लोग आपके जो मार्क्स से 90 प्लस, 95 प्लस, 100 आउट ऑफ 100 भी आप आराम से ला सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।